होंगे, कहीं से चंदा पा रहे होंगे तो चल रहा है। हाँ, धीरे धीरे करके चीजें खत्म हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये लड़ाई निरंतर चल रही थी, निरंतर चलेगी। संदीप सर, आज दिवाली का दिन है, हर व्यक्ति अपने घर जाना चाहता है, लोग उसी हिसाब से बातचीत करते हैं, लोग उसी हिसाब से प्रयास करते हैं। और ये युवा हैं सामने, आपको इन्होंने आज रंगोली बनाई है। ये तस्वीर इसमें रंगोली बनाई है कि 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, आरक्षण घोटाला, दिवाली 2024 फिर खाली चली गई। हाथ उठा उठा के सरकार से गुहार लगा रहे हैं। संदीप सर, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। जी नहीं, ये सही बात है। ये तो बहुत दुखदाई बात है कि बताइए इन लोगों को इस तरह की रंगोली बनानी पड़ रही है। 69,000 घोटाला ही लिखा है ना, आरक्षण घोटाला। हाँ, दिवाली 2024। ये तो प्रदेश सरकार के लिए बहुत शर्म की बात होनी चाहिए कि योगी आदित्यनाथ ने इस बार भी अयोध्या में दीपोत्सव में 25 लाख के ऊपर दिए जलाए हैं। कि आप एक तरह से जनता के संसाधन की बर्बादी कर रहे हैं अयोध्या में, और स्टेट गवर्नमेंट के हेलीकॉप्टर से आप पेशेवर कलाकारों को जो पैसा देके राम सीता लक्ष्मण बनाए जाते हैं, उनको आप राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर से वहां उतारते हैं कि जैसे मानो पुष्पक विमान से राम जी अयोध्या आ रहे हैं। इतना पैसा बर्बाद होता है उस कार्यक्रम में। और दूसरी तरफ एक ये दिवाली भी है जिसमें कि हमारे नौजवान साथी, नौजवान नवयुवतियां बेचारे दिवाली के दिन बैठ के वो अपने दिए जला रहे हैं। इसको भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए कि प्रदेश सरकार 25 लाख दिए जलाती है और बेरोजगार भी दिए जलाते हैं उस दिन अपने रोजगार की मांग के लिए। ये बात भी गिनीज बुक ऑफ आज ये खबर नहीं है मीडिया में ये खबर नहीं है। मीडिया में खबर है ब्राह्मण से ठाकुर बने वसीम रिजवी, अब जितेंद्र सिंह सेंगर के नाम से जाने जाएंगे, ये खबर है। साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। साथियों, हाल ही के अंदर की कुछ प्रमुख सूचनाएं हैं शिक्षा मित्रों के अस्थायीकरण को लेकर के। कब तक होगा का अस्थायीकरण, या फिर अस्थायीकरण के अलावा सरकार कोई अन्य विकल्प भी तलाश रही है, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। तो गैर मुद्दों को मुद्दा बनाना तो ये जो पार्टी इस समय सरकार में है, ये तो इसकी खूबी है। तो इस तरह के मुद्दों से ध्यान हटा के और जो असली मुद्दे हैं, रोजगार के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, और लोग पीड़ित हैं, लोग परेशान हैं। आयुष्मान कार्ड का बड़ा प्रचार हो रहा है, लेकिन हमको मालूम है कि लोगों को कितनी दिक्कत होती है इलाज कराने में। शिक्षा की स्थिति के बारे में तो जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, और रोजगार की स्थिति इतनी भयावह है कि ऐसा लगता है कि अब सड़क पे उतरने के अलावा इस देश के नौजवान नवयुवतियों को और कोई उनका चारा ही नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो संघर्ष हमारे साथी कर रहे हैं, ये किसी न किसी मुकाम पे पहुंचेगा और सिर्फ तात्कालिक समस्या का हल नहीं होगा, बल्कि ये जो व्यवस्था है, इतनी अजीब बात है कि एक तरफ शिक्षकों की कमी है, चिकित्सकों की कमी है, और दूसरी तरफ आपके लोग जो है रोजगार की मांग कर रहे हैं और आप उन रिक्त पदों को आप भर नहीं पा रहे हैं। ये तो प्रदेश सरकार की असफलता है। और दूसरी तरफ 25 लाख दिए जला के अयोध्या में वाहवाही लूटने की कोशिश। तो असली मुद्दों पे काम न करना, भावनात्मक मुद्दों को जो है बढ़ा चढ़ा के उसके बारे में बताना, उस पे कार्यक्रम आयोजित करना, ये जनता को भ्रमित करने वाली राजनीति है और ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। अंततः जनता को समझ में आएगा कि ये सरकार किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, और हमें लगता है कि अब जनता को ही कुछ करना पड़ेगा।
सरकार तो कुछ नहीं करने वाली। संदीप सर अनुदेशक शिक्षा मित्रों की ये दिवाली भी फीकी रह गई, उनकी कोई फिक्र चिंता फिर रह गई खाली।